हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम अभी जो हमारा 2023 का पेपर है उसके शॉर्ट्स हम सॉल्व कर दीजिएगा। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कोऑपरेट का हम लोग का डाला हुआ है, जिसमें हम लोग ने लॉन्ग सम जो है वो सॉल्व करके रखा था। और यहाँ पे अभी हम लोग जो पार्ट थर्ड लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम लोग शॉर्ट सम करेंगे। शॉर्ट हम लोग को काफ़ी ईजी से पूछे गए थे इस बार हमारे जो कोऑपरेट का पेपर था उसके अंदर। किसी ने भी अगर ऑब्जेक्टिव्स किए होंगे तो डेफिनेटली उनको सॉल्व करने में इजी पड़ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग को दिया था डायरेक्टर हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट 67% ऑफ द क्लेम इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, 8% इन कैश एंड दे हैव वेव द रिमेनिंग ऑफ ₹25,000, राइट जनरल एंट्री फॉर द कैपिटल रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को तीन चीज़ बोली। सबसे पहले तो हम लोग इसका फर्स्ट वाला सॉल्व करें। यहाँ पे हम लोग को बोला डायरेक्टर लोन जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला इक्विटी शेयर में कितना परसेंट देना है, 67%। ओके, कैश में हम लोग को कितना परसेंट देने बोला, कैश में हम लोग को बोला गया 8% देने के लिए। और बाकी का जो भी बैलेंस हो जाएगा वो उन लोग क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। वेव मतलब हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का अगर हम 100 एज्यूम करेंगे, डायरेक्टर लोन अगर 100% है तो उसमें से इक्विटी शेयर को हमने हटा दिया, यानी 100 में से 67 चला गया और 8 हमारा कैश चला गया। तो कितना परसेंट हमारा वेव हो गया, 25% हमारा क्या हो रहा है, वेव हो रहा है। ठीक है, 25% पे उन्होंने अमाउंट कितनी दे दी है, 25,000। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस कर देंगे। नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, 100 उसमें से इक्विटी शेयर 67 चला गया, 8 कैश चला गया, तो बचा 25 पे हमारा 25,000 है, तो 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे। क्रॉस का मतलब हम लोग को क्या करना है, 25,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 किया तो हम लोग को 1 लाख जो है वो डायरेक्टर लोन का अमाउंट मिलेगा। ये हम लोग का एक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, उसमें से बंटवारा करने बोला इक्विटी शेयर का 67%। तो 1 लाख का अगर हम 67% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67,000 हम लोग को इक्विटी शेयर में देना है। और 1 लाख का अगर हम 8% करेंगे तो 8,000 हम लोग को किस में देना है, कैश में देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये रफ वर्क था। अब इसके हम लोग को जनरल एंट्री निकालने बोली, तो इसकी जनरल एंट्री दोस्तों कैसे हो जाएगी, सबसे पहले हम क्या बांट रहे हैं, डायरेक्टर लोन बांट रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिटेड। किस 3 चीज़ों में बांटा, इक्विटी शेयर, कैश और वेव्ड। वेव्ड हम लोग कैपिटल रिडक्शन लिखते हैं क्योंकि हम लोग का कैपिटल रिडक्शन का ये चैप्टर है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 कैश अकाउंट और लास्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो भी हम लोग ने अमाउंट निकाली है वो हम लोग को यहाँ पे डालनी है। डेबिट में सबसे पहले तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग ने कितना निकाला, 67,000 निकाला है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग डाल देंगे 67,000। फिर उसके बाद कैश में हम लोग का कितना आया था, 8,000, तो कैश में हमने डाल दिया 8,000 और कैपिटल रिडक्शन में हमारा कितना हो जाएगा, 25,000। इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, जनरल एंट्री सॉल्व हो गया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है द शेयर कैपिटल ऑफ हीरा लिमिटेड इज ₹8 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। At present, the market price of this equity share is 90. The company has decided to give bonus share out of reserve fund, constitute 3/5 of equity share capital of the company. For this purpose, every shareholder is paid on the basis of this holding a share of ₹4, 2/5 paid up share as a full settlement of bonus amount. Pass general entry. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि टोटल शेयर हमारे कितने थे। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि जो शेयर कैपिटल है वो कितना है, 8 लाख है। ठीक है, और पेड अप कितना बोला, 10 रुपीज़, तो 8 लाख इंटू 10 कर देंगे, यानी टोटल शेयर हम लोग का कितना हो जाएगा, 80 लाख का। ये डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि इसमें से 3/5 जो शेयर है वो रिजर्व फंड में से हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 80 लाख का 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 80 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कर दिया
तो 48 लाख का बैलेंस जो है वो हम लोग कहाँ से निकाल रहे, रिजर्व फंड में से निकाल रहे। ठीक है, तो हम लोग इसकी एंट्री सबसे पहले क्या कर देंगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना बैलेंस आया दोस्तों हम लोग का 48 लाख, तो 48 लाख डाल देंगे यहाँ पे और नीचे भी हमारा हो जाएगा 48 लाख। यहाँ तक तो हम लोग का इजीली हम लोग को जो बोला था हमने उसी को सॉल्व किया। फिर आगे में उन्होंने बोला हुआ है फॉर दिस पर्पस एवरी शेयर होल्डर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज होल्डिंग शेयर ऑफ ₹4 एज अ फुल सेटलमेंट ऑफ बोनस। यानी ये अकाउंट में से, ये शेयर कैपिटल में से हम लोग को क्या निकालना है, बोनस शेयर निकालना है। ठीक है, अब बोनस शेयर दोस्तों हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने बोला ही है कि ₹4 जो है वो इक्विटी शेयर में दे रहे और बाकी का जो पैसा है वो कहाँ पे डालेंगे, तो अगर डेफिनेटली इक्विटी शेयर होते हैं तो उसके साथ हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी सेकेंड एंट्री करने जाएंगे। सबसे पहले तो इसकी जनरल हो जाएगी बोनस टू शेयर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये हम लोगों ने डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का इक्विटी शेयर कितना बन रहा है, 48 लाख बन रहा है, तो हम बोनस भी उतने का ही क्रिएट करेंगे 48 लाख का। इक्विटी शेयर पेड अप कितने में करने बोला, ₹4 में, है ना, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 8 लाख इंटू 4 कर दिया तो हम लोग का है 32 लाख। और बाकी का जो बैलेंस है वो हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से वो बैलेंस निकल जाएगा, यानी 16 लाख जो है वो हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम में से आएगा। बस ये सिंपल सा यही जनरल इसका था। फिर उसके अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का दिया हुआ है कितना पैसा जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हम लोग को डालना है। ठीक है दोस्तों, आपने ऑलरेडी रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किया है, आपने जितनी जनरल एंट्रीज की उसमें से आपको ये पता चला कि जितना हम लोग का शेयर रिडीम होता है उसके अगेंस्ट हम लोग को कुछ ना कुछ रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। अब वो रिजर्व हम लोग जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से क्रिएट करते हैं या हम लोग शेयर भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को सेम क्वेश्चन दिया था कि एक साइड हम लोग को रिडीमेबल बोला है, पार और प्रीमियम जो भी दिया होगा वो, और दूसरे साइड हम लोग उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। तो उन्होंने हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि कितना पैसा जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालना है। तो हम इसको देखेंगे किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर देंगे रिडीम या रिडीमेबल कर दो, और दूसरे साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर, तो इशू ऑफ शेयर कर देंगे। इनका जो भी डिफरेंस होगा वो दोस्तों कहाँ पे चला जाएगा, CRI, यानी जो बैलेंस बचता है उसका हम लोग को रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को बोला है 5 करोड़ जो है वो रेडीमेड पार कर रहे हैं। रेडीमेड पार का मतलब होता है फेस वैल्यू पे रिडीम कर रहे हैं, यानी ये हम लोग का 5 करोड़ ही होगा, तो यहाँ पे मैं 5 करोड़ लिख रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला इशू शेयर ऑफ ₹3 करोड़ एट पार। 3 करोड़ एट पार जो है शेयर इशू कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 3 करोड़। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिफरेंस करेंगे, हमको यहाँ पे डेफिनेटली माइनस ही करना है। 5 करोड़ में से 3 करोड़ माइनस हो जाएगा, यानी हम लोग का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना चला जाएगा, 2 करोड़। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला जो है सब पॉइंट सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड उन्होंने बोला हुआ है ₹5 करोड़ रेडीमेड पार। वापस हम लोग का रिडीम क्या कर रहा है, 5 करोड़ पार पे, यानी फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को बोला इशू जो है वो भी 5 करोड़ ही कर रहे हैं, मतलब जितना रिडीम कर रहे हैं उतना ही इशू भी कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई बैलेंस हम लोग का रिजर्व में तो क्रिएट होगा नहीं, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, CRR हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है 5 करोड़ रेडीमेड पार, यानी हम लोग का वापस 5 करोड़ यहाँ पे पार पे, यानी फेस वैल्यू पे इशू हो गया। ठीक है, फिर उसकी जगह पे हम लोग फ्रेश इशू कर रहे हैं कितने का, 5 करोड़ का 10%। तो दोस्तों अगर हम 5 करोड़ का 10% कर देंगे तो हम लोग का कितना होगा, 5 करोड़ 50 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5 करोड़ 50 लाख 60 से हमारे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, जितना रिडीम है उससे ज़्यादा तो इशू हो रहा है। अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में तो कुछ भी नहीं डालना पड़ता, कम होता है तो हम लोग CRR क्रिएट करते, ज़्यादा रहता है तो हम CRR क्रिएट नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 0।
अब लास्ट हम लोग का फोर्थ दिया हुआ है 5 करोड़ रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो यहाँ पे भी हम लोग का होगा 5 करोड़ 50 लाख, ठीक है, ये डाल दिया। और इशू हम लोग को क्या बोला है, इशू भी हम लोग को प्रीमियम पे ही बोला है, यानी ये भी हम लोग का 5 करोड़ 50 लाख हो जाएगा, यानी इसका बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी दोस्तों CRR में हम लोग का टोटल कितना आ रहा है, सिर्फ 2 करोड़, यानी हम लोग 2 करोड़ का रिजर्व जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब दोस्तों लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द रिलीवेंट नोट्स टू द अकाउंट। हम लोग को नोट बनाना है जहाँ पे हम लोग को बोला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर रेलवे फ्राइट, कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और परचेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये सारे दिए हुए हैं। तो ये सब हम लोग को दिख रहा है ये कौन सा वाला अकाउंट है, तो PNL हम लोग जो बनाते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से PNL अकाउंट यहाँ पे हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी मटेरियल कंज्यूम का अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे नोट्स टू द अकाउंट बनाने बोला है, इसकी वजह से हम लोग को इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो शॉर्ट वाले नोट्स हम बनाते हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद ये हम लोग का सबसे पहला रहता है। सेकंड हम लोग का क्या रहता है, तो परचेस एक्सपेंस यानी परचेस माइनस परचेस रिटर्न हम लोग यहाँ पे करते हैं। और थर्ड हम लोग को क्या रहता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यानी फिनिश गुड का चेंजेस इन्वेंटरी या चेंज इन फिनिश गुड रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का जो है वो अकाउंट बनेगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम यहाँ पे बना रहे मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा पर्टिकुलर और उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, तो अमाउंट, ओके। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग का क्या रहता है, एक हम लोग का रहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद प्लस हम लोग का रहता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर उसकी परचेज एक्सपेंस है तो परचेज एक्सपेंस को भी हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। और लास्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग को दोस्तों कितना दे दिया, 1 लाख, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1 लाख, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 9 लाख, तो हम लोग यहाँ पे 9 लाख कर देंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग को दोस्तों कितना दे दिया, 2 लाख, तो 2 लाख हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब परचेज एक्सपेंस में हम लोग को 2 टाइप के एक्सपेंस दिए, एक रेलवे फ्राइट, एक कैरेज इन्वर्टेड, दोनों को मिला के यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 40,000 और 10,000 मेरा मिला के कितना हो रहा है 50,000, तो यहाँ पे हमारा 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 9 लाख प्लस 50,000 माइनस 2 लाख, तो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हो जाएगा दोस्तों 8,50,000। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे नोट नंबर 1, यहाँ पे हो जाएगा 8,50,000, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट नंबर लिख रही हूँ और यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट दिया हुआ है परचेस। तो परचेस के लिए हम लोग को परचेस माइनस परचेस रिटर्न करना पड़ता है। हमारे क्वेश्चन में परचेस तो कहीं है नहीं, लेकिन परचेस रिटर्न है। परचेस रिटर्न हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ परचेस माइनस परचेस रिटर्न, 50,000 माइनस में है, तो सिंपल सी चीज़ हम लोग को यहाँ पे माइनस में 50,000 रख देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब लास्ट हम लोग का है चेंज इन फिनिश गुड। चेंज इन फिनिश गुड हमारा क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को दोस्तों कितना दे दिया 1,75,000 और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कितना दे दिया 4 लाख। माइनस कर देंगे 1,75,000 में से 4 लाख को, तो हम लोग का माइनस में आ जाएगा 2,25,000, तो वो भी हम लोग माइनस में रख देंगे। अब उसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे। सबसे पहले तो 8,50,000 एक्सपेंस आया, उसमें से 50,000 माइनस में और 2,25,000 माइनस में, यानी 5,75,000 जो है वो हमारा क्या हो गया टोटल एक्सपेंस। हम लोग इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे फिलहाल कोई इनकम दी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ एक्सपेंस का कॉलम बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग के जो 4 शॉर्ट सम दिए थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DMA को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।